एक आईएएस अधिकारी द्वारा बहन एवं बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक, असंवेदनशील और समाज में अनावश्यक विभाजन पैदा करने वाली है। किसी भी समाज के बहन एवं बेटियों के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी विकृत मानसिकता का परिलक्षण है। एक उच्च पद पर बैठे अधिकारी से ऐसे विचार न केवल सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि प्रशासनिक गरिमा पर भी प्रश्न उठाते हैं। सरकार की स्पष्ट मान्यता है कि किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी द्वारा मात्र शक्ति के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी करना सामाजिक समरसता और संवैधानिक मर्यादा दोनों के विरुद्ध है। इस प्रकार की सोच भारतीय संस्कृति और हमारी परंपराओं का भी अपमान करती है। सभी वर्गों का सम्मान हमारी परंपरा का मूल है और किसी भी समुदाय विशेष को लक्षित कर की गई टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। इसी आधार पर सरकार द्वारा उनसे बयान पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो संतुष्टि प्रदायक न होने पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। ये पोस्ट मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने आईएएस संतोष वर्मा को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की है और शुक्ला की इस पोस्ट के बाद घमासान मच गया है। पूरा मामला क्या है, डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजू जोनवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। दरअसल 23 नवंबर को भोपाल के अंबेडकर मैदान में अजाक्स का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था। इसमें सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को प्रांताध्यक्ष चुना गया था। इसी अधिवेशन में वर्मा ने विवादित बयान दिया था। आपको उनका वो बयान भी सुनवा देते हैं। मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जब तक ये रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता तब तक हमको समाज के पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हमें आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी। वर्मा के इसी विवादित बयान का जमकर विरोध हो रहा है। ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में धरने हो रहे हैं। संतोष वर्मा को सरकार ने नोटिस भी दिया है और 7 दिन में जवाब मांगा है। इन सब के बीच अब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने पोस्ट की है, लेकिन इस पोस्ट में उन्होंने कहीं भी आईएएस संतोष वर्मा का नाम नहीं लिखा है और उनके इस परहेज पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। वहीं ब्राह्मण समाज ने भी नाराजगी जताई है और शुक्ला के इसी पोस्ट को लेकर नया सियासी घमासान छिड़ गया है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा हो रही है कि जब आईएएस वर्मा का वीडियो 4 दिनों से जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक और तमाम न्यूज चैनल से लेकर राजनीतिक दलों के बीच में सुर्खियों में है, चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बावजूद डिप्टी सीएम नाम लेने से परहेज क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजेंद्र शुक्ला के इस बिना नाम वाले बयान से ब्राह्मण समाज भी गुस्से में है। उनका कहना है कि जब सरकार ने नोटिस जारी कर दिया, जब पूरा प्रदेश अधिकारी का नाम जानता है, तो डिप्टी सीएम ने आखिर वर्मा का नाम क्यों नहीं लिखा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने शुक्ला पर तंज कसते हुए कहा कि डिप्टी सीएम 4 दिन से चुप थे और अब सामने आए जब सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा को नोटिस जारी कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि शुक्ला हटो बचो वाली स्थिति में है, न बोल पाते हैं न चुप रह पाते हैं। अगर इतना दुख था तो एफआईआर क्यों नहीं कराई। कांग्रेसियों ने ये भी आरोप लगाया है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वे 4 दिन बाद जागे हैं, कहाँ सो रहे थे अभी तक। जब उन्हें लगा कि उनके नीचे से जमीन खिसक रही है तो वे जागे हैं। शुक्ला ने जागने के बाद भी ब्राह्मणों की बच्चियों के लिए अनर्गल बयानबाजी देने वाले आईएएस संतोष वर्मा का नाम नहीं लिया। हम सब इसकी निंदा करते हैं। उधर राजनीतिक विश्लेषकों में भी ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज की नाराजगी को कम कर पाएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ बयान का नहीं बल्कि नाम न लेने के फैसले का है और यही बात उनके सामने बड़ा राजनीतिक संकट बनकर खड़ी हो सकती है। विवाद थमने के बजाय और बढ़ता दिख रहा है। 4 दिन बाद दिया गया बिना नाम वाला बयान अब खुद एक नया मुद्दा बन गया है। कांग्रेस इसे लेकर आक्रामक है, ब्राह्मण संगठनों में भी असंतोष है और सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई है। क्या
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आगे इस पर स्पष्ट रुख अपनाएंगे या मामला और उलझेगा? हालांकि ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर 10 सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।